कोई चाहता है कि उसे शुभ बहू और अच्छी पत्नी मिले, साथ ही सब ये भी चाहते हैं कि उन्हें सुंदर पत्नी भी मिले, है ना। देखिए, रविवार को सूर्य देव को लाल कनेर का फूल और लाल चंदन अर्पित करें। इसके बाद मलसिरी का फूल चढ़ाकर सुंदर पत्नी पाने की कामना करें। ये मान्यता है कि इस विधि से सूर्य देव की पूजा करने से सुंदर दुल्हन मिलती है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र से पहले वो मंत्र नोट कीजिए, फिर उसके बारे में बताती हूँ। एक एक वर्ड आराम से बोलूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट कीजिए। पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, इसका जाप श्रद्धा से कीजिएगा। आपको सुंदर दुल्हन ज़रूर मिलेगी, एक ऐसी दुल्हन जिसमें गुणों की भरमार होगी, जो आपके परिवार का सम्मान करेगी। गुरु जुपिटर प्लैनेट को विवाह का कारक माना गया है। इनकी पूजा से शादी में आने वाली सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। इनके लिए हर गुरुवार का व्रत रखें, बृहस्पति भगवान की पूजा करें, 5 बेसन के लड्डू और चने की दाल का प्रसाद चढ़ाएं। इसे खुद ना खाकर ज़रूरतमंदों में बांटना चाहिए। सीता, रुक्मणी और गौरी, इनकी पूजा करने से लड़कियों को सुंदर पति मिलते हैं और अगर लड़की इनकी पूजा करे तो सुंदर पति मिलता है। ज़्यादातर लड़कियों के चेहरे पर तिल होते हैं। ये तिल किसी भी महिला का राज खोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ। आपको इन्हीं से पता चल जाएगा कि घर पर आ रही लड़की कैसी साबित होगी। वो लड़ाई झगड़ा करवाएगी या घर में सुख शांति लाएगी। अगर दोनों आईब्रोज के बीच में तिल है तो बहुत बुद्धिमान होती है ऐसी लड़की। ये अपनी बुद्धि से कार्यों में सफलता और पैसा प्राप्त करती हैं। दाएं आंख के कोने पर तिल है तो बहुत भावुक होती हैं। ऐसे लोग दूसरों से जलन रखने वाले भी हो सकते हैं। जिनकी दाहिनी आंख की पलक पर तिल होता है वो बुद्धिमान होती हैं। जिनकी दाहिनी आंख के नीचे तिल होता है वो बहुत रोमांटिक होती हैं। जिनकी दाईं आंख के नीचे और नाक के पास तिल होता है वो स्वभाव से रहस्यमयी होती हैं। इन्हें समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नाक के शुरुआती जगह के ठीक नीचे तिल हो तो ऐसे लोग कल्पना में रहते हैं। ये लोग किसी भी काम को बेहद क्रिएटिव तरीके से करते हैं। जिनकी बाईं आंख के नीचे तिल होता है और नाक के पास तिल होता है, यहाँ या यहाँ, ऐसे लोग दूसरों से जलन रखने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बाईं आंख के ठीक नीचे तिल हो तो वो रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इनके जीवन साथी को इनका स्वभाव अक्सर दिखाई देता है। जिनकी बाईं आंख के कोने के पास तिल होता है वो अपने प्रेमी के लिए लड़ाई झगड़ा करने वाली होती हैं। बाईं आंख की पलक पर तिल हो तो समझ लेना चाहिए कि वो दिमाग से बहुत तेज हैं। नाक पर तिल हो तो वो ज़्यादा यात्राएं करने वाली होती हैं। प्रेम संबंध में कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। जिनकी दाहिने गाल की हड्डी पर तिल होता है वो इमोशनल होती हैं। भावनाओं के कारण परेशानियों में भी फंस सकती हैं। दाहिने गाल पर तिल हो रोमांटिक होती हैं, लेकिन समय समय पर प्रेमी या जीवन साथी से मतभेद होते हैं। सीधे हाथ की ओर नाक के ठीक नीचे, सीधे हाथ की ओर नाक के ठीक नीचे तिल हो तो ऐसे लोग, इस पोर्शन पे तिल हो तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? रहस्यमयी होते हैं, बहुत मिस्टीरियस होते हैं। इसी तरीके से अपने राज किसी पर जाहिर नहीं होने देते। इनका भाग्य उत्तम होता है। नाक के बीच में यहाँ पर नीचे की ओर तिल हो तो आज़ादी से जीना पसंद करते हैं। ठीक इसी तरह जिनके होंठ के ऊपर बाएं हाथ की ओर तिल हो वो अपनी संतान से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। नाक पर बाएं हाथ की ओर तिल हो तो क्रिएटिव तरीके से काम करने वाले होते हैं। कई बार अपने कामों से दूसरों को चौंका देते हैं। इनके कई प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहते हैं। सीधे हाथ के होंठ की ओर ठीक ऊपर तिल हो तो अपने काम को सही ढंग से करते हैं, बुद्धिमान होती हैं और सोचने की शक्ति भी अच्छी होती है। सीधे हाथ की ओर होंठ के कोने पर तिल हो तो प्रेमी स्वभाव की होती हैं, जीवन साथी के लिए ईमानदार रहती हैं। कभी कभी इनके स्वभाव में ईर्ष्या भी आ जाती है। जिनके बाएं हाथ की ओर गाल की हड्डी पर हो, कान के ठीक पास तिल होता है, उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर तिल हो तो।